तब दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्या एलोन मस्क भारत को एक साल तक अपने पैसों से चला सकते हैं, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें भारत सरकार का बिल्कुल भी पैसा खर्च ना हो, सिर्फ एलोन मस्क सिर्फ अपने पैसे के बलबूते क्या भारत चला सकते हैं एक साल तक। तो चलिए इसका जवाब हम जानते हैं और विद प्रूफ जानेंगे, कोई भी इसमें फॉर्ज नहीं है और एकदम प्रूफ के साथ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या एलोन मस्क कैन रन इंडिया फॉर 1 ईयर, क्या एलोन मस्क भारत को एक साल तक चला सकते हैं अपने बलबूते। तो चलिए जानते हैं इसी सवाल का जवाब। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो एलोन मस्क की टोटल इनकम है, वो टोटल नेटवर्थ जो है वो है ये। पहले तो एलोन मस्क है कौन, अगर ये नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलोन मस्क जो है वो टेस्ला के मालिक हैं और स्पेस एक्स के फाउंडर है। ठीक है, टेस्ला जो है ये कार वार मेकिंग है, यानी कि ई व्हीकल पे भी अभी इसका काम चल रहा है कुछ इंडिया में। स्पेस एक्स जो है वो आप जानते हैं, जैसे कि इसका फॉल्कन हैवी रॉकेट वगैरह आते हैं वो लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, और जो पर्सनल यूज़ पे है, जैसे कि किसी के सैटेलाइट भेजने, किसी जो अनडेवलपिंग कंट्री उनके सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष तक पहुँचाने, तो वो स्पेस एक्स का सहारा लेते हैं, ज़्यादातर लेते हैं, इसरो का भी लेते हैं और नासा का भी लेते हैं। लेकिन ये स्पेस एक्स पहली ऐसी अंतरिक्ष प्राइवेट कंपनी है जो ये सब रन करती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका इंट्रो। ठीक है, तो यहाँ पे एक मजेदार बात और बताऊंगा आपको, वो क्या है। ठीक है, मजेदार बात आपको एक एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले बिना देरी किए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि एलोन मस्क की टोटल इनकम है ये, और ये 2022 का आंकड़ा है एलोन मस्क का। गूगल पे मैंने सर्च किया नेटवर्थ ऑफ एलोन मस्क, तो ये आया कुछ, यानी कि 23,860 करोड़ US$। ये हो गई इनकी नेटवर्थ। ठीक है, अभी यहीं पे हम फोर्ब्स मैगजीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उसकी जो टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट आई है, तो उसमें एलोन मस्क पहले पे आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना है, 238.6 बिलियन US$। ठीक है, कौन है? टेस्ला स्पेस एक्स के मालिक हैं, यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉप 10 जो बिलियनियर हैं उनके नाम है। और यहाँ पे 9वें नंबर पे ये स्टीव बॉलमर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और इसके बाद जो 10वें नंबर पे है वो है हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी। ठीक है, 10वें नंबर पे, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो पाया तो मैं दिखा नहीं पाया। ठीक है, 10वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्ब्स का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म मिल गया होगा। अब चलिए इनकी गणना करते हैं और दिखाते हैं कि भारत को क्या ये एक साल तक चला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 238 और 238। ठीक है, तो समथिंग लमसम डेटा एकदम करेक्ट है। तो चलिए अब जानते हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च मारा कि डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, तो जैसा कि यहाँ पे आया, एक USD जो है, जो एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, वो 75 रुपए का लमसम है। ठीक है, 75 रुपए का है। तो यहाँ पे मैंने डाला 238 और यहाँ पे बिलियन कैसे डाला, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैं एक बार और बता देता हूँ कि 1 बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ होता है 1 बिलियन। तो यहाँ पे ये मैंने डाला आगे 100 करोड़ और आगे 238। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला। अब ये जब डाला मैंने USD में, ये कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज में आया और इंडियन रुपीज में जो आया वो आंकड़ा ये था। अब आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टोटल नेटवर्थ जो है वो इनकी है। अब ये होता कितना है दोस्तों, तो पहले हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं कि कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गिनते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ ये हो जाता है, तो यहाँ से हम करोड़ का आंकड़ा मान लेते हैं। अब ये आगे गिनते हैं, हमारे कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे हो गया 18 लाख और आगे करोड़। ये आ गया हमारा टोटल नेटवर्थ जो है इंडियन रुपीज में, वो ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि 18 लाख करोड़ रुपए जो है वो इनकी टोटल नेटवर्थ है। अब 18 लाख करोड़ है। अब ये क्या इंडिया को रन कर सकती है, क्या इंडिया को चला सकता है ये आंकड़ा जो है? तो चलिए जानते हैं कि कैसे। ये देखिए दोस्तों, PIB का एक चार्ट है, मतलब बनाया हुआ है। केंद्रीय बजट जो 2022 और 23 का आया है, केंद्रीय बजट, तो उसमें PIB का ये दिया हुआ एक पूरा का एक डेटा है। ठीक है, जो सरकार ने केंद्रीय बजट में जो चीजें बताई कि पेंशन को कितना दिया गया, रक्षा वगैरह, इन सबको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टोटल हमारा बजट है वो है 39 लाख, लमसम 39 लाख। लेकिन ये 39 लाख है तो वो है करोड़ में। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो बजट हुआ वो हुआ हमारा 39 लाख करोड़। तो यहाँ पे 39 लाख करोड़ का हमारा बजट हुआ। तो यहाँ 18 लाख उसकी इनकम है। अगर मैं इसका ये गलत तो नहीं होगा कि ये 22-23 का है। ठीक है, 22-23 का बजट
लागू किया गया है। इससे पहले 21-22 के लिए जो बजट था वो लमसम जो था पहले, तो वो 30 लाख करोड़ का था, 30 लाख करोड़ का था, तब भी इंडिया चल रहा था। तो यानी कि 18 लाख करोड़ है, इसका जस्ट डबल है। तो बजट होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि बजट जो होता है ना, पूरी जो वित्तीय पूरी जो होती है कि सरकार जब कहीं से जो हमारी इनकम हुई है, पूरे साल में जो इनकम हुई है, अब वो कहाँ खर्च होंगी, मतलब कि पेंशन में, नौकरी में और ये सब वगैरह, रक्षा में कितना खर्च होगा, ये सब चीज़ें जो है वो बजट के अंतर्गत आती है। तो इनकम कहाँ से हुई, अब हम जब हमारा इकट्ठा हो गया तो अब हम उसे खर्च कहाँ करेंगे। बजट जो है वो ये बताता है कि अब जो पैसा है वो हमारी अर्थव्यवस्था में कितना लगने वाला है और कहाँ से आया है, कहाँ लगेगा। इस साल जो है भारत सरकार को 39 लाख करोड़ की जरूरत है देश चलाने के लिए। तो यहाँ पे 18 लाख करोड़ जो है वो इसका हाफ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलन मस्क को 6 मंथ, अगर आधा साल कहें तो आधा साल पूरे इंडिया को चला सकता है सिर्फ अपने बलबूते पर, और उसे कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। मतलब दिक्कत क्या, पूरा खाली हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तक भारत जैसे विशाल डेमोग्राफिक कंट्री है कि कहा जाए कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और उसको वर्ल्ड लेवल पर सेकंड जो लार्जेस्ट है, तो उसको 6 महीने तक चला सकता है आराम से। यहीं पे सिर्फ ये एलन मस्क की कहानी है। और अगर मैं देखूं तो लैरी पेज हो गए जो कि गूगल के फाउंडर हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो कौन, बिल गेट्स, और भी कई हैं जैसे वॉरेन बफेट हो गए। वॉरेन बफेट कौन हो गए, ये आपके वॉलमार्ट के मालिक हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका में कितने बड़े बड़े जो है कैपिटलिस्ट रहते हैं, जो कि कई कंट्रीज को चलाने का बलबूता रखते हैं अपने दम पर। तो ये कितनी आप देख सकते हैं कि हमारे देश को चला सकता है एलन मस्क 6 महीने तक। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही समझाना था। तो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना और पूछ लेना, गलतफहमी ना रह जाए। तो फिर अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और अगर मेरा जिक्र करना है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायनारा एंड बाय।